जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। जब भी हम लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ते हैं तो लेयर पोल्ट्री बिजनेस जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है और अपने फार्म में जब हम मुर्गी डालते हैं तो हमारे फार्म के अगल बगल जितने लोग भी रहते हैं या हमको खुद भी हल्की फुल्की बदबू महसूस होती है। मुर्गी फार्म जहाँ भी रहेगा वहाँ थोड़ा बहुत बदबू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नाम ही है मुर्गी फार्म। क्योंकि यह मुर्गी फार्म में गंदगी रहती है। गंदगी का मतलब कि हमारी मुर्गी हमेशा बीट करती है और एक के ऊपर एक बीट हमेशा गिरते रहता है। यदि आप चाहते हो कि आपके फार्म में बिल्कुल बदबू ना आए तो आप लोगों को रेगुलर अपना जो मुर्गी का बीट है उसको हमेशा साफ करवाने पड़ेंगे, क्योंकि खाद की वजह से भी थोड़ी ज़्यादा बदबू हमारे जिस एरिया में हमारा फार्म है वहाँ पे रहता है। तो जब आप चाहते हो कि बिल्कुल एकदम आपके फार्म में बदबू रहे ही नहीं तो आप लोगों को हमेशा कंटिन्यू साफ सफाई अपने खाद का करवाने पड़ेंगे और फार्म के अगल बगल स्प्रे वगैरह कंटिन्यू करवाने होंगे। स्प्रे किस चीज़ के? मक्खी वगैरह के। होता क्या है ना कि हमारे फार्म में जब मुर्गी फड़फड़ाती है तो उसके पंख से हल्के फुल्के डस्ट निकलते हैं। वही डस्ट जो कचरा होता है वो जा करके हमारे फार्म के आसपास कहीं जम जाते हैं और वही उसी की वजह से अगल बगल के लोगों को थोड़ी बहुत बदबू महसूस होती है। तो यदि आपको बिल्कुल बदबू से मुक्ति पाना है तो कंटिन्यू आप लोगों को अपने फार्म का खाद निकलवाना होगा। निकलवा करके जहां भी आप रखवाना चाहते हो वहां रखवा सकते हो। आप यदि लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो व ब्रॉयलर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि आपके फार्म में बदबू ना आए तो यह पॉसिबल है ही नहीं। बदबू थोड़ी बहुत आएगी। हमारा बहुत बड़ा फार्म है और फार्म के अगल बगल ना के बराबर बदबू आती है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारा खाद तो रहता है। हमारा खाद साल में गर्मी में एक बार निकलता है या बीच में जिसको ज़रूरत होती है वही लोग अपने खेत में यूज करने के लिए या जहाँ भी जिनको चाहिए होता है वह सभी लोग ले जाते हैं। एक साल में एक बार हमारा पूरा खाद साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे फार्म के अंदर बदबू नहीं आती। वह इसके पीछे कारण यह है कि मैं अपने फार्म में मक्खी मच्छर की हमेशा स्प्रे वगैरह करवाते रहता हूँ और फार्म के अंदर बिल्कुल साफ सफाई रहता है। जिनके फार्म में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है या फार्म के अंदर आप डेली हर रोज झाड़ू वगैरह नहीं लगवाते हो और उसकी वजह से जब भी हवा चलता है तो जो भी आपके फार्म के अगल बगल लोग आने जाने वाले होते हैं तो हवा के माध्यम से वही सारा डस्ट जो है बदबू के रूप में फार्म के बाहर निकलता है और लोगों को परेशानी होती है। तो इस तरह से आप लोगों को अपने फार्म में रेगुलर साफ सफाई तो करवाने ही है। हर रोज अगर पॉसिबल हो तो हर रोज स्प्रे वगैरह मक्खी वगैरह की स्प्रे, इससे तो कोई नुकसान है नहीं। थोड़ा सा दवाई डाल दिया, एक स्प्रे वाला आपने मशीन लगा दिया और पूरे फार्म में आपने आराम से स्प्रे करवा दिए। उससे आपके फार्म में होने वाले बदबू में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। जो मैं अपने फार्म के लिए करता हूँ वही सारी बात आप लोगों को बताता हूँ। ज़्यादा बदबू, यदि हल्की फुल्की बदबू है तो मुर्गी फार्म में स्वाभाविक है कि हल्की फुल्की बदबू तो रहेगी, लेकिन यदि ज़्यादा बदबू आ रही है इसका मतलब है कि आपका खाद बहुत ज़्यादा गिल्ला है। ज़्यादा गिल्ला खाद होने की वजह से भी उसके अंदर गैस रहता है और जब भी हवा चलेगा ना तो वही गैस के रूप में जब हवा के माध्यम से बाहर जब निकलता है वह गैस तो बदबू फैलाता है। तो आप लोगों को अपने फार्म में फीड के अंदर, अपने मुर्गी के फीड के अंदर आप लोगों को दवाई चलवा देने हैं। लर्वाडेक्स नामक एक दवाई आती है, मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को यह बात बता रखी है। उस दवाई को चला दोगे तो आपका बीट बिल्कुल सूख जाएगा और सूखा हुआ बीट में ना ज़्यादा बदबू आता ही नहीं है। ज़्यादा बदबू गिल्ला बीट में आता है। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखें। मैं भी कभी कभी किसी दूसरे के फार्म में जाता हूँ तो तकरीबन 50 मीटर 60 मीटर 100 मीटर दूर से ही हल्की फुल्की बदबू महसूस होने लगती है। लेकिन मेरे फार्म में यदि आप जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल फार्म के नज़दीक भी जाओगे तो बदबू नहीं आती है। बिल्कुल नाम मात्रा की बदबू आती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आकर के पूछते हैं कि सर ये किस चीज़ का कंपनी है, क्योंकि बदबू रहती ही नहीं। इसके पीछे यही कारण है कि मैं कंटिन्यू स्प्रे वगैरह और फार्म के अंदर तो आप लोग साफ सफाई कंटिन्यू देखते ही हो वीडियो के माध्यम से। हर रोज मेरे फार्म में साफ सफाई होती रहती है। मैं साफ सफाई में लापरवाही बिल्कुल नहीं करता और मेरा खाद, मैंने टोटल खाद को लिक्विड कर रखा है।
सूखा वाला खाद हमने बंद कर दिया। थोड़ा बहुत किसी किसी फार्म में सूखा खाद है, नहीं तो बाकी हमने लिक्विड कर दिया है। अपने पास टैंकर है, निकालने वाला खाद को हम उसी से निकालते हैं और अपने खेत में ले जाकर डाल देते हैं। और खेत से जिनको भी खरीदना होता है वहाँ से उठा करके ले जा करके वो अपना बिक्री कर लेते हैं। या जिनको भी जहाँ खेत में डालना हो या भट्ठे वगैरह के लिए यूज करना है, जिस चीज़ के लिए यूज करना है वहीं से ले जाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर आपके फार्म में गिल्ला खाद है तो ज़्यादा बदबू आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर लिक्विड कर देते हो तो बदबू नहीं आएगी। बदबू उस खाद में आती है जहाँ आधा खाद सूखा होता है और आधा गिल्ला होता है। पूरी तरह से यदि लिक्विड कर देते हो तो उस खाद में बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। अपने फार्म के खाद को लिक्विड करने के लिए आपको जहाँ फर्श है नीचे, जहाँ हमारी मुर्गी बीट करती है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ईंट वगैरह बिछा करके सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। तब जाकर के आप वहाँ पर लिक्विड कर सकते हो। उसमें हल्की फुल्की पानी मिक्स करनी होती है ताकि हमारा खाद रेगुलर लिक्विड ही रहे, सूखे नहीं। और जब भी हमारा खाद लिक्विड हो जाता है तो भैया वह कस्सी और तसले से उठेगा नहीं। उसके लिए आप लोगों को सेफ्टी टैंकर रखने होंगे। जो लेटरिन साफ करने के लिए हम टैंकर रखते हैं या जो भी मेरे भाई टैंकर रखते हैं, उस टैंकर से निकलवा करके आपको ले जा करके बाहर गिराना होता है। उसमें थोड़ा सा आपको पैसे खर्च करने होते हैं टैंकर वगैरह खरीदने के लिए। हालांकि आप छोटे फार्मर हैं तो यह पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के लिए बस इतना ही करना है कि जब भी आपके फार्म में थोड़ा सा खाद होता है तो उसको उठवा करके आप अपने खेत में डलवा दिया करें, या जहाँ इच्छा हो वहाँ उसको वहाँ से हटवा दिया करें। थोड़ा दूर अपने फार्म से थोड़ा दूर कर दिया करें तो फिर आपके फार्म की बदबू बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को उपाय करना है। हमारे लेयर फार्म में ये बदबू वाली समस्या बहुत कम होती है, या जिनके फार्म में यह समस्या हो भी रही है तो उसको बहुत जल्द खत्म किया जा सकता है। लेकिन बदबू वाली ज़्यादा समस्या ब्रॉयलर फार्म में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हमारी मुर्गी रहती है वहीं पर बीट करती है। इस वजह से ब्रॉयलर फार्म में बहुत ज़्यादा, ब्रॉयलर फार्म के अगल बगल यदि आप घूमते हो तो आपको ज़्यादा बदबू महसूस होगी। लेकिन लेयर फार्म में यह बदबू बहुत कम होती है। और यदि आपके फार्म में बदबू आ रहा है तो आप यह सब उपाय कर सकते हो। जिस तरह से साफ सफाई मैंने बताया आप लोगों को, उसके बाद स्प्रे वगैरह, फार्म के अंदर झाड़ू वगैरह, इसको करते रहोगे ना कंटिन्यू। और जितना भी डस्ट वगैरह निकलता है उसको आप साथ ही साथ कहीं बाहर फेंकवा दो या खाद के अंदर डलवा दो तो आपके फार्म में बदबू की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारा फार्म आज 30 साल पहले से है और हमारे फार्म में बदबू को लेकर के कोई कंप्लेन, किसी की कंप्लेन नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्टार्टिंग से ही हम अपने फार्म में इसी तरह से काम करवाते हैं। और आज भी हमारा यही तरीका है, जिसकी वजह से हमारे फार्म के अगल बगल के लोग आज तक कभी कंप्लेन नहीं किए कि आपकी फार्म की वजह से हम लोगों को परेशानी आ रही है। मुर्गी फार्म है तो हल्की फुल्की बदबू रहेगी भाई, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ना चाहते हो तो बदबू तो हल्की फुल्की बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। सिंपल सा बात है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए